नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ लेकर हाजिर हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पार्ट 10 के बारे में। यहाँ पर हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप इस पर हमें व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस यहाँ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकर प्रभु का नाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ये है पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे बच्चों। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होंगी, हमने आपको बताया था। कोइंसिडेंट के केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होती हैं, और उसका हमने कंडीशन बताया था आपको बच्चों। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, इक्वल टू होता है C1/C2। तो सिंपली देखिए यहाँ पे कंपेयर करेंगे। हमने बताया कि दोनों इक्वेशंस को पहले एक साइड लेके आएंगे। तो एक साइड जब हम लेके आएंगे तो इक्वेशंस क्या क्या बनेंगे। ये जो हमारा इक्वेशंस है वो इक्वेशन हमारा बन जाएगा बच्चों 2x + 3y - 7 = 0 हो जाएगा। ये जो दूसरा इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस क्या बनेगा, ये हो जाएगा a - b x + a + b y, जो माइनस इधर लेके चले उधर प्लस था, 3a + b - 2 = 0। अब जो कंडीशंस हमारी है, जैसा कि आप जानते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, इज इक्वल टू होता है C1/C2। इसी कंडीशंस पे रख देंगे वैल्यूज़ को और अपने आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो A1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2/A2 की वैल्यू जो है a - b। B1 की वैल्यू देखिए, B1 की वैल्यू 3 है, और B2 की वैल्यू की हम बात करेंगे तो a + b होगा। C1 की वैल्यू देखेंगे तो C1 की वैल्यू जो है -7, और यहाँ पर C2 की जो वैल्यू है वो माइनस ब्रैकेट में 3a + b - 2 होगा। तो माइनस से -2 कटा दीजिए, तो ये देखिए माइनस से माइनस आपका उड़ जाएगा, और जो बाकी चीज़ें बचेंगी चलिए उसको देख लेते हैं। बाकी चीज़ें को इरेज करते हैं बच्चों। तो चीज़ें ईजी हैं, बस कंडीशंस पे बैठानी होती है। दो रिलेशंस मिलेंगे, दो रिलेशन से है दो इक्वेशंस आएंगे, और दो इक्वेशंस आएंगे तो वहाँ से हम ईजिली जो है ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये जो कि पहला रिलेशनशिप है, पहले मैं इसको और इसको, ठीक है, ये दोनों चीज़ों को जो है इक्वेट करते हैं। इक्वेट करके देखते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम अपने कंडीशंस पे पहुँचेंगे और वहाँ से ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये हो जाएगा हमारा, इस लाइन को देखिए, इसको और इसको हम दोनों पहले लेंगे। तो ये हमारा है 2, पहले आपस में कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है, इसको और इसको। तो 2/a - b, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 3/a + b, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a + 2b, और वो उधर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 3a - 3b, 3a - 3b। तो ये +2 इधर -2 है, तो 3a - a कितना होता है, 3a - 2a कितना होता है, ए हो जाएगा। और इधर आके देखो इधर -3b है, इधर +5 भी, तो a = 5b हो जाएगा, ठीक है। a = 5b हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ों को इरेज करते हैं और नेक्स्ट प्रोसीजर पे चलते हैं। तो इसके बाद देखो जो बच्चों क्या होगा, हमारा जो चीज़ें हैं, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उससे क्या जो है वैल्यूज़ आती है। तो हमारी जो कंडीशंस थी वो फिर से लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इरेज कर दी हैं। दो रिलेशंस तो हमारा था ही। तो पहला रिलेशन क्या है, 2/a - b, तो 2/a - b की वैल्यूज़ को लेंगे, ठीक है। तो 2/a - b, 2/a - b इज इक्वल टू माइनस माइनस तो हमने कटाई दिया था, तो ये हो जाएगा 7 अपान कितना हो जाएगा 3a + b - 2, 3a + b - 2, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली हो जाएगा बच्चों, घबराने की बात नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6a + 2b - 2 × 2 = 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7a - 7b,
अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7a इधर है, उधर जाके -6 है, तो 7a -6 से कितना हो जाएगा, सिंपली a हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो -7 भी इधर है, क्या हो जाएगा, प्लस जो है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो a हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे क्योंकि 7a -7b और 3a + 2b -4 है, तो ईजिली हमारा क्या हो जाएगा, 3a यहाँ पे हो जाएगा और 2a + 7b कितना हो जाएगा, +9b। इसको जरा भेज देते हैं तो = 4 हो जाएगा। ठीक है, तो a + 9b = जो है हमारा कौन सा इक्वेशन बन रहा है बच्चों, 4 बन रहा है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें बहुत ईजी हैं, ईजिली हो जाएगी बच्चों, डोंट वरी। तो इसको इक्वेशन नंबर मानते हैं हम 2। अब देखिए a की वैल्यू 5b है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 6 से -7 है तो ये माइनस हो जाएगा, तो -a प्लस, ठीक है, 9b = जो है 4 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो a की वैल्यू 5b रख देंगे, तो देखिए रखने पे क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए तब तक इरेज कर देते हैं प्रोडक्ट कंडीशंस को। तो अब वैल्यूज इक्वेशन 1 में रखते हैं और देखते हैं इक्वेशन 1 में रखने पर जो है चीज़ें क्या आती हैं। तो a = 5b था और इस इक्वेशंस में रखेंगे हम। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा -5b, तो बच्चों ये -5b हो जाएगा, -5b, ठीक है, प्लस 9b = 4। अब देखिए 9b में से 5b गया तो बच्चों सिंपली क्या मिलेगा, सिंपली आपको मिलेगा 4b। सो 4b = 4 हो गया, सो b = क्या होगा, 4 से 4 कटा दीजिए तो b की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 1। अब जब b की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू सिंपली आप निकाल लोगे। तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, उस इक्वेशन में रख के हम निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो चीज़ें बहुत ईजी हैं, देख ही रहे हैं आपने, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई किया। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का जो केसेज होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, और वहाँ पे वैल्यूज़ को रख के जो है सेपरेट आंसर्स हमने निकाल लिए। तो चलिए b की वैल्यू तो आ चुकी है, अब a की वैल्यू के पीछे पढ़ते हैं, तो a की वैल्यू क्या आती है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में रखते हैं, तो ये हो जाएगा a = b की वैल्यू जो है हमारी 1 है, तो 5 × 1, तो 5 1 कितना होता है बच्चों, 5 होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो a = जो 5 एंड b = 1 जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है हमारा। ठीक है, आई होप बच्चों आपने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरह से समझ लिया होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप उसे आसानी से कर लेंगे। चलते आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, चीज़ें बहुत ईजी हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन कब मिलेगा, जब पैरेलल होंगे, क्योंकि पैरेलल दूसरे को पैरेलल लाइन्स जो है कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो पैरेलल की कंडीशन क्या है, A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, C1/C2। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है, इसमें आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा देखते हैं। यहाँ से देखिए इक्वेशन से कंपेयर डायरेक्टली में कर देना, आप तो आप कर ही लेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पर हम कर चुके हैं। A1 की वैल्यू 3 है, ठीक है, अपान A2 की वैल्यू जो है 2k - 1, ठीक है, = अब देखिए B1 की वैल्यू जो है 1 है और B2 की वैल्यू जो है k - 1। अब इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे देखिए हमें क्या मिलेगा, 3k - 3 = 2k - 1 = 2k - 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के बाद ये लाइंस कैसे बनेगी ये देखिए, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए उधर +2k, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर ये क्या आके क्या हो जाएगा, -2k हो जाएगा। तो 3k - 2k कितना होता है, k होता है, और वो क्या हो जाएगा, ये -1 इधर साइड था, उधर -3 उधर +3 हो जाएगा। तो 3 - 1 कितना होता है बच्चों,
तो 3 - 1 आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं होगी आई थिंक। तो k = 2 हो जाएगा 3 - 1 2, तो k की वैल्यू आपकी 2 आ गई। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपने इस क्वेश्चन को भी काफ़ी अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। चलते आगे बढ़ते हैं। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से भी करने हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी करने हैं। मैंने आपको 3 मेथड्स बताए, 4 मेथड टोटल होते हैं। 4 मेथड्स कौन कौन से होते हैं आपको बता दें। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, पहला मेथड जो होता है वो ग्राफिकल होता है। दूसरा मेथड भी हमने आपको बताया एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। तीसरा क्या होता है, तीसरा जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर दें क्योंकि ये क्वेश्चन में करना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और लास्ट क्या होता है बच्चों, जो लास्ट 4 पाते हैं वो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको कि आप CM मेथड भी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। तो ये मेथड्स आपको पढ़ाई जाए। यहाँ पे 2 मेथड से यूज़ करने हैं आपको। पहला सब्स्टिट्यूशन करना है, दूसरा क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो 1 और 2 को देखिए, तो 1 से देखिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 इक्वेशन की बात करेंगे तो फ्रॉम 1 से हमारी कंडीशन क्या बनती है, देखिए ये हो जाएगा 8x = 9 - 5y, 9 - 5y। तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा बच्चों, 9 - 5y, ठीक है, डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू जो आ गई। अब इसी वैल्यूज़ को किस में रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में रखते हैं। तो 2 में रख के क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जो आई है 9 - 5y, 9 - 5y अपान में 8 है, ठीक है, प्लस 2y = 4, प्लस 2y = 4। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 9 27, 27 माइनस 3 5 जा 15y, ठीक है, अपान हमारा हो जाएगा 8 प्लस 2y = जो बच्चों हमारा है कितना है, = सिंपली 4 है, तो 4 हमने लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट है। अब जो चीज़ें जो अननेसेसरी चीज़ें उसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, इसके बाद एलसीएम वगैरह लेंगे और लेके जो है y की वैल्यू से यहाँ से y की वैल्यू जो है हम निकालेंगे। तो ये 9 - 5y अपान 8 था, ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिखते हैं। तो देखिए बच्चों ये 8 था। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद देखिए ये हो जाएगा 27 - 15y, ठीक है, अब प्लस 8 2 जा 16y हो जाएगा, ठीक है, = 8 4 जा 32। डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ, उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ले जाके 8 4 जा 32। अब इसके बाद देखिए ये तो 27 है, इसके बाद जो है स्टेप हम आगे करते हैं। इसके बाद का जो स्टेप है वो ऊपर यहाँ कर देता हूँ मैं। तो ये 27 तो 27 रहने दीजिए, ठीक है। अब -15y प्लस 16y कितना हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा हमारा, तो सिंपली हमारा बचेगा बच्चों y, ठीक है, तो प्लस y = उधर क्या है हमारा 32 है, 32। तो यहाँ से y = क्या हो जाएगा, y = हमारा हो जाएगा 32, ठीक है, इधर प्लस उधर से क्या हो जाएगा माइनस, तो 32 - 27 कितना हो जाता है 5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5। अब जब y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। कैसे, वैल्यूज को देखिए, वैल्यूज को रख देंगे तो आ जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों। एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर को फॉलो करते चलेंगे, आंसर आपके आते चलेंगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब प्रोसीजर को बस फॉलो करते चलिए और घबराइए बिल्कुल नहीं। मैथ पढ़ना है तो मैथ के लिए पेशेंस बहुत ही ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो y की वैल्यू 5 आ गई, तो y की वैल्यू 5 आ गई तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। कैसे, यहाँ रख दीजिए, इस इक्वेशन में रख के जो है y की वैल्यू आप इजीली निकाल पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x = 9 - 5 इंटू y की वैल्यू 5 थी, डिवाइड बाई 8, तो 9 - 25 हो जाएगा, 9 - 25 डिवाइड बाई 8। अब देखिए 9 - 25 कितना होता है, तो सिंपली आपका जो होता है -16 होता है। तो -16/8 कितना हो जाएगा, तो 8 1 जा 8 होता है बच्चों, ठीक है, और 8 2 जा 16 होती है।
तो एक्स की वैल्यू सिंपली कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू सिंपली आपकी आ जाएगी -2। तो एक्स की वैल्यू -2 है और वाई की वैल्यू जो है यहाँ पर आप देख रहे हो 5। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। आई होप आप बच्चे आपने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप इन्हें बखूबी कर लेंगे। अब इसी का जो दूसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसको डिस्कस करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, पहले सारे क्वेश्चंस को एक साइड कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद राइट हैंड में 0 छोड़ेंगे, उसके बाद जो है अप्लाई करेंगे। तो पहले देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x + 5y + 5y - 9 हो जाएगा ये, ठीक है, = 0। और दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 2y - 4 = 0, -4 = 0, ठीक है। अब ये हो गया, सब तो एक तरफ हमने ले लिया। तो अब क्या करते हैं, मैंने बताया था यहाँ x लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे, = -y लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर ऐसे करेंगे, क्या करेंगे 1/, तो 1/। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमने आपको बताया है। तो x है तो x के वेरिएबल से, x के कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं, हम x को ओवरलैप आप हाथों से इसको अपने एक फिंगर से x वाले सारे वेरिएबल्स को ढक लीजिए। अब जो बच रहा है उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए, तो 5 × -4 कितना होता है, -20 होता है। मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने डिटेल्स बताया है। तो 5 × -4 कितना होता है, -20। फिर खुद से माइनस लगाते हैं बीच में। अब 2 × -9 कितना होता है, -18, - प्लस हो जाएगा, यहाँ 18 कर देते हैं, ठीक है। अब y है तो y वाले को ओवरलैप कर देंगे, ठीक है, फिर y से कोई मतलब नहीं हो। फिर 18 × -4 कितना होता है, -32, तो -32 यहाँ कर देंगे। फिर खुद से माइनस लगाते हैं। फिर 3 × -9 कितना, -27, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 27 हो जाएगा ये, = 1/। आप कॉन्स्टेंट वाले रख लेंगे, 8 × 16 और 16, फिर खुद से माइनस लगता है। और फिर 3 × 5, देखो 3 × 5 कितना हो जाएगा, फिर 3 × 5 = 15, तो यहाँ रख देंगे बच्चों, यहाँ क्या रख देंगे 15, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 15। अब देखिए, तो ये x/, कितना हो जाएगा, x/, ये हो जाएगा -20 + 18 -2 हो जाएगा, ठीक है, = ये क्या हो जाएगा बच्चों, -y/, -5 = 1/1, मतलब 1/1 1 ही होगा। तो ये जो पहला इसको कंपेयर करेंगे, तो इसको कंपेयर करने पे, बराबर इक्वल करने पे x की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं कितनी आएगी x की वैल्यू। आप देख रहे हैं डायरेक्टली x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी बच्चों -2, ठीक है। और y की वैल्यू कैसे करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ से y की जो वैल्यू है y = देखो ये माइनस कट जाएगा, y = 1। तो x = 2 और y = 1 क्या है, हमारे रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। आई होप बच्चों आपने इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से काफ़ी अच्छी तरह से समझ लिया होगा और ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में आएंगे तो आप इन्हें बखूबी कर लेंगे। वीडियो कैसी लगी, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने वीडियो हमको हमारे अंत तक देखा, वीडियो जरूर समझ में आई होगी बच्चों। जब भी आप मेरे वीडियो देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, जिस टिप से लगातार करते रहिए, मेरी बातों को सुनते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय बच्चों।